तो आखिरकार राहुल गांधी ने जो वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, इतना तो आपको पता चल गया होगा ना कि आखिर कैसे जो है वो देखते ही देखते जो है वो जैसे समय सुबह के 11 बजे राहुल गांधी ने जो है एकदम से जो है वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। और उसका असर ना सिर्फ चुनाव आयोग पर हुआ है, उसका असर जो है वो बीजेपी में हो गया है। बीजेपी जो है इस वक्त खलबली मची हुई है कि बीजेपी के किसी भी नेता को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसका जवाब कैसे दिया जाए। आप इस बात का ऐसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल जो है वो राहुल गांधी का चुनाव आयोग से था। साफ तौर पर जो वो सबूत जो है वो चुनाव आयोग के लिए थे। और जवाब कौन दे रहा था? जवाब दे रहे थे अनुराग ठाकुर। हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इतना ही नहीं, जैसे जैसे वक्त बीता, जैसे जैसे राहुल गांधी ने बता दिया कि आखिर कैसे जो है वो कर्नाटक के चुनाव में जो है हर एक सीट पर जो है वो 6000 से ज्यादा वोट की जो है वो घपलेबाजी हुई है। देखते ही देखते जो है वो कैसे जिंदा लोगों को मृत बता करके जो है वो काट दिया गया है और कैसे जो है वहां पर सरकार के जो है ये मतलब जीतने की हर वो मुमकिन कोशिश की गई है जिससे कि सरकार में जो वो असर पड़े, चुनाव आयोग में असर पड़े। ये राहुल गांधी ने एक एक सबूत को जो वो काले चिट्ठे की तरह खोल कर रख दिया। जैसे ही जो है वो रस्सी खोलते हुए देखी, चुनाव आयोग सकपका गया। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां उनके अध्यक्ष यानी कि उनके जो हेड हैं चुनाव आयोग के, उन पर सीधे सीधे जो वो सवाल उठा दिए। चुनाव आयोग ने बता दिया, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे जो वो चुनाव आयोग में जो है अब हमारे आदमी जा चुके हैं और कैसे जो है वो ज्ञानेश साहब जो इतने दिनों से महान बन के घूम रहे थे, उनके लिए जो हमारे पास सबूत आ गए हैं। सबूत उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर यूं कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पत्ता पत्ता खोल के दिखा दिया। लगा कि अब गुरु, अब देश में बहुत कुछ हो गया है। जैसे ही राहुल गांधी ने ये सब कुछ दिखाया, आनन फानन में जो है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई दोस्तों। यह आपने देख लिया होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी आती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है अनुराग ठाकुर की। हाँ, और वो डिफेंस करने लगते हैं। किसकी डिफेंस करने लगते हैं? चुनाव आयोग की। इस पर जो है देश में मजे लिए जा रहे हैं। लगातार जो है ये सवाल पूछा जाने लगा है कि भाई सवाल जो है वो कांग्रेस का, राहुल गांधी का जो है वो सवाल किससे था? वो सवाल था चुनाव आयोग से। आप क्यों डिफेंस करने चले आए? इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही है। क्यों दे रही है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप तो समझदार है, आप तो समझ गए होंगे। बहरहाल फिलहाल जो है वो पवन खेड़ा ने भी जो इस पर सवाल उठाया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि भाई सवाल हमने जो है किसी और से पूछा था लेकिन जवाब कहीं और से आ रहा है। इस पर जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का भी जो वो जवाब आया है। जवाब आया है कि उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग से मिली हुई है और लगातार जो वो आनन फानन में जवाब देने के लिए तुल गई है। वैसे में हमारा सवाल आपसे है, हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी। क्या अब जो है वो राहुल गांधी ने पत्ता पत्ता नहीं खोल के रख दिया? क्या राहुल गांधी को अभी भी कोई और सबूत देने की जरूरत है? इतना तो साफ हो गया है कि हाइड्रोजन बम और कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो सबूत लेकर आए थे राहुल गांधी, उससे कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर जो है बिहार में जो है वो असर देखता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सकपका गई है। बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है। बिना किसी का नाम लिए जो है अमित शाह ने आज जो है वो डेहरी ऑनसन में जो एक रैली को संबोधित किया और राहुल गांधी को इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जो है वो अनर्गल बातें करते रहते हैं जिस बातों का कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी जो सबूत लेकर आए हैं वो निराधार हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो राहुल गांधी जो इतने मोटी जो पोथी लेकर आए थे, क्या उनका वाकई में कोई जवाब नहीं था? बाकायदा उन्होंने वीडियो दिखा दिया, बाकायदा वो लोग लेकर आए थे जिनका जिनका नाम कट गया था, उन्होंने जिंदा जो है वो टेलीविजन में पेश कर दिया। उसके बावजूद भी जो वो बीजेपी और चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी हिमाकत है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते हम आपसे बस एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया दोस्तों।